हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो दोस्तों, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने एक बालों के संबंधित वीडियो डाली थी एक। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या नाम है, स्टेशनरी दुकान पे गया था कुछ सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे एक भैया मिल गए। तो उन्होंने मुझसे बोला, कहते हेलो भैया कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ। तो कहते भैया आप जानते हो। मैंने कहा भाई मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तो कहते भैया मैंने आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग सपोर्ट करोगे जब तो हमको अच्छा लगेगा। तो कभी मैं आपकी सब वीडियो देखता हूँ। तो मेरा क्या है कि मैंने आपकी वो लास्ट टाइम वीडियो आप डाली थी जो आपने बालों के संबंध में डाली थी। तो वो वीडियो मैंने देखी आपकी। तो मैंने उसको अपने घर में जो भी थे उनको बताया भी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा कहता भैया इससे रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा भैया आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, उस वीडियो से संबंधित अभी एक वीडियो और बनेगी, तैयार है। लेकिन उसमें क्या है, आपको प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि एक भैया हैं हमारे, तो उनके बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अब धीरे धीरे वो यूज कर रहे हैं। तो आपको वो वीडियो थोड़ा टाइम लगेगा, वो बनेगी जब एक बार जब उनके बाल थोड़े सही हो जाएंगे उनके, जब उनको क्या नाम है वो वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे। क्योंकि उन्होंने जीरो मशीन करवा ली है फिलहाल अभी। तो उन्होंने कहा कि अब उनको थोड़ा उनको लगा है, उनको 15-20 दिन हो गए एक ये चीज करते हुए जो मैं बताई थी वो। तो उनको लग रहा है कि हाँ भैया ठीक है। लेकिन अभी जब तक उनके प्रॉपर झड़ना बंद हो जाएंगे तो 2-3 महीने बाद जैसे उनके बाल ठीक ठाक आते हैं सर के ऊपर, तो हम आपको दिखाएंगे कि उनके पहले की दिखाएंगे आपको पहले कैसे थे वो। और फिर इतने दिनों कितने दिन हो जाए, 2-3 महीने 4 महीने जितना हो जाएंगे, हम आपको बाद में दिखाएंगे वो वीडियो। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा था आपको, स्टेशन दुकान भैया मिले थे। तो उनका अभी क्वेश्चन यही था कि तो भैया वो तो हमने जो हमारे बराबर वाले हैं उनको बता दिया। तो कहते भैया मेरे क्या है कि मेरी मेरी बेटी है, वो अपनी बेटी को साथ लेके आए थे। तो कि ये मेरी बेटी है। मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। मैं बेटा मिला, मैंने कहा बेटा ठीक हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा भैया आपने बताई जो तो बालों संबंधित बड़ों के लिए ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहते बच्चों के लिए क्या होगा कि बच्चों के तो बाल झड़ते नहीं है। मैं कहा बिल्कुल नहीं झड़ते बच्चों के बाल, क्योंकि बच्चे तो अभी 4-5 साल के बच्चे होते हैं। तो उनके बाल कैसे झड़ेंगे, उनके तो बाल बल्कि ग्रोथ अच्छी होती है उनकी। तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भैया देखो मेरी बेटी के बाल देखो, ये आगे से उसकी बेटी के बाल थोड़े से वो उड़ गए मान ले या ऐसे हो गए थे। तो उन्होंने कहा भैया ये क्या है। अभी मेरी बेटी का नाम है 5 साल 5 साढ़े 5 साल की है। तो फिर उनको मैंने कहा भैया ये क्या है कि बिटिया के बाल उड़े नहीं है ये क्या है कि अपने ही गलती है, घर वालों की गलती है, जिससे कि वो बाल वहां से गायब हो रहे हैं। तो उन्होंने भैया भैया कैसे हैं। मैंने कहा आपको शायद मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता भी होगा मेरी बेटी भी है। और मेरी बेटी भी 5 साल की होने वाली है। तो समथिंग ये थोड़ी सी बड़ी है इससे, लेकिन बराबर सी ही है। और जबकि मेरी बेटी के आपको शायद आपने अभी तक बाल वैसे देखे होंगे, कभी मेरी बेटी के बाल आपने देखे नहीं कितने बड़े हैं। अभी 5 साल कंप्लीट होएगी। मैं आपको पहले मेरी बेटी के बाल दिखाता हूँ। ये वाला इधर आइए। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी बेटी के बाल। हैं बेटा पीछे हो ना। ये देखो, अभी भाई दोस्तों ये अभी 5 साल कंप्लीट होएगी। और इसके बाल देखिए आप, इसकी आप लेंथ भी देख सकते हो। और इसके आप वो भी ग्रोथ देख सकते हो, कितनी अच्छी ग्रोथ लंबाई बढ़ रही है और कितने घने बाल हैं। अब आप सोचोगे कि उसमें उसमें क्या था, जो गुड़िया के बाल दिखाए थे ना हमने, उन गुड़िया के बाल सिर्फ इतने ही थे, बस यहाँ तक। मेरी बिटिया के बाल इतने लंबे और एक्स्ट्रा हैं, उनके इतने थे। उसने इतनी छोटी इतनी रबड़ बांध रखी थी। तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी, पीछे सही है बाल। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि आगे से ना, आगे से ये आगे से बाल, उसकी प्रॉब्लम ये थी आगे से कम बाल थे उसके। तो ये क्या होता है कि जब भी मैं मेरी बिटिया के कंघी करता हूँ, जैसे कि ये कंघा है, तो इसमें क्या है कि ये सारी चीजें मैं ही करता हूँ मेरी बेटी के बालों की। मेरी बेटी के जब पहली साल की थी उस समय मैंने मेरी बेटी के बिल्कुल गंजा कर दिया था, मैंने खुद नहीं। और बिल्कुल गंजा। उसके बाद में मैंने मेरी बेटी कभी भी आज तक बाल नहीं कटवाए हैं। क्योंकि घर में मम्मी पापा ने भी कहा कि बेटा बच्ची है, परेशान होती है बालों से, इसे कटवा दे। लेकिन मैं कहा नहीं, कैसे केयर कौन करेगा। मैं केयर करूंगा इसकी। हफ्ते में इसके 2 बार मैंने बताया था सरसों के तेल की मालिश मैं करता हूँ। कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है इसकी मालिश करने में, क्योंकि बहुत धीरे आराम से करनी पड़ती है, धीरे धीरे, जिससे कि बच्चे के बाल टूटे नहीं और मुलायम रहे। और अगले दिन इसके बाल मैं ही धोता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ इसके। और ये देखिए इसके जब मैं अभी क्या है कि अभी तो मैंने इसके बाल सही सही कर दिए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, इसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे बाल हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, तो इसके बाल वो हो जाते हैं, थोड़े बहुत इसमें बहुत उलझ जाते हैं। तो मैं अपन क्या करते हैं घरों में, सीधे जल्दबाजी चक्कर में पूरे बाल लेते हैं इकट्ठे। जैसे कि बेटा जरूर ना, अपन ऐसे लेंगे, पूरे बाल लेते हैं इकट्ठे और ऐसे ऐसे अपन कंघी मार लगाते हैं। बच्चे को दर्द भी होता है और ऊपर से अपन इन बालों को खींचते हैं ऐसे कर करके अपन।
ऐसे अपन करके और फिर बालों को खींचेंगे। आपको खींचना नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप अपने बच्चों के बाल बड़े करते हो तो आपको टाइम लगेगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अगर लंबे करते हो टाइम देना पड़ेगा आपको। बच्चों के हल्के हल्के बाल ऐसे निकालने हैं पहले। हालांकि ये तो मैंने इसके बाल अब सही कर दिए हैं अभी, लेकिन आप उस समय आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो में दिखाता तो मुझे काफी टाइम लगता है। कम से कम मुझे इसके बाल सही करने में, यानी कि जो उलझे बाल को सुलझाने में मुझे कम से कम आध 35-40 मिनट लग जाती है। इससे जब बाल प्रॉपर थो के उठती है, और जैसे आज रात को सो जाएगी, सुबह उठेगी तो नहला धुला के सब इसको क्या नाम डे इसको क्या नाम है बाल सही करूंगा मैं, तो कम से कम अगर आधे घंटा तो नॉर्मल लगेगा। तो मैं इतने इतने बाल लेता हूँ और इसको बिल्कुल धीरे धीरे, जिससे इसके गुड़िया को पता भी नहीं लगता है, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कि हल्के हाथों से। और जब अपन बाल गुड़िया के सही कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आप अपने क्या नाम है जहां जहां से आप बालों को पकड़ते हो यहाँ से टाइट पकड़ो, जिससे क्या है कि अपन ये बाल इन पे थोड़ा आप प्रेशर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सीधे यहीं से प्रेशर लगाओगे ना, तो इससे क्या होता है कि जड़ों तो प्रेशर आता है, और बच्चों के बाल होते हैं नाजुक। तो अपन चाहते यहीं ऐसे तेज तेज करेंगे, बाल उड़ते हैं, और तेज करने से क्या होगा कि बच्चे के बाल यहाँ से उड़ते हैं। और फिर अपन पीछे बेटा ऐसा ऐसा हो ना, अपन बच्चों के बालों क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं जल्दबाजी में करके ऐसे इस तरीके से अपन क्या नाम है बालों को संवारते हैं बच्चों के। और बच्चों के बाल संवारने के बाद में अपन जल्दबाजी में ऐसे यहाँ से पकड़ लेंगे और तेज तेज खींचेंगे। तेज तेज खींचने क्या होगा, पूरा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है बच्चों के सर में। यहाँ पे आएगा तो आपने देखा भी होगा, और बच्चों के कई बार वीडियो में दिखाया होगा कि और बच्चों के यहाँ से बाल गायब हो जाते हैं आगे से, सर के पीछे से ही रहते हैं। पीछे से सही से रहते हैं क्योंकि पीछे में तो आपका सपोर्ट लग रहा है, आपने हाथों से पकड़ रखा है। लेकिन आगों से आप बाल खींच रहे हो तो बच्चों का जो स्कल है ना बहुत ही नाजुक होता है। हालांकि लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि मेरी बेटी के मैं बालों की स्ट्रेटनिंग करवा दूं, लेकिन जब मैं उनके पास गया तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी। तो मैं जब पार्लर वाले के पास गया तो उन्होंने बताया था कि बेटा अभी आपकी गुड़िया 5 साल की भी नहीं हुई है, तो अभी क्या होगा स्कल बहुत कमजोर होता है इन बच्चों का, तो अभी ये केमिकल की चीज के नाम है सहन नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैंने वो नहीं करवाया। फिर मैं वो इससे वही शैम्पू लगाना तो उस तरीके से लगाता हूँ, मुल्तानी मिट्टी से अपने एग से इसका सर्वर धो के अच्छी तरीके से प्रॉपर बढ़िया तरीके से धो धा के इसको शाइनिंग आ जाते हैं। और कभी कभार इसके मैं महीने में, हालांकि सर तो इसका हफ्ते में 2 बार धुलता है, लेकिन मैं महीने में 1 बार इसके कंडीशनर यूज कर लेता हूँ बढ़िया वाला। जो अब कंपनी नाम बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना बढ़िया से बढ़िया वो आता है इसका कंडीशनर वो लेके मैंने लगा के रख रखा है, बहुत बढ़िया है। अगर किसी को जानना चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि भैया कौन सा कंडीशनर यूज करें। तो वो चीज आप अपने बच्चों पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप सोचोगे बच्चों को आंवला, जब आंवला नहीं खाएंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था आंवला बच्चों को खिलाना, लेकिन बच्चे आंवला नहीं खा सकते क्योंकि बहुत बहुत ही आप लोगों ने खाए होंगे, पता लग गया होगा आपको कि वो आंवला कितने वो होते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी के बाल देखिए आप, और मेरी बेटी के बाल इसमें केयर करनी पड़ती है एक को, या तो मम्मी को या पापा को। लेकिन मैं मेरी वाइफ को टाइम होता नहीं है इतना, कि मेरी वाइफ आपको पता है कि मेरे गर्ल्स पीजी है, हॉस्टल है, तो उसमें वो उसमें लगी रहती है, तो उसको टाइम लगता नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है बालों की। और इसके आने वाले टाइम में आपको और दिखाऊंगा इसके लेंथ कितने लंबे होते हैं और कितने भारी इसके बाल होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, जब भी आप अपनी बिटिया के कोई भी किसी के भी आप बाल लंबे रखना चाहते हो, छोटे रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेंथ बड़ी करना चाहते हो तो उसमें आपको केयर करना पड़ेगा। लेंथ ऐसे ही बड़ी नहीं होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे केयर नहीं कर पाएंगे, केयर अपन को करनी है। अपन करेंगे केयर तभी बच्चों के बाल बड़े होंगे। अगर आपको बच्चों के बाल बड़े चाहिए अपनी बेटियों के, तो आपको केयर करनी पड़ेगी, कोई ना कोई को आगे आना पड़ेगा जब भी बाल बड़े होंगे। ऐसे नहीं है कि आप सोचा और बड़े बाल हो गए, बच्चे केयर थोड़ा करेंगे, केयर तो अपन को करना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे बाल चाहिए, मेरी गुड़िया जैसे बाल चाहिए, जो जो चीजें मैंने बताई हैं आपको उन चीजों को फॉलो करिए। और इसमें कोई वो तो है नहीं, नेचुरल बाल है, कोई बिग नहीं है। आप अगर कोई सोच रहा हो बिग लगा के दिखा दिया, कभी भी मेरी बेटी की पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, उसमें मेरी बेटी की हालांकि छोटी बना रखी होगी, बाल आपको दिखेंगे, लेकिन खुले बाल मैंने आज करके दिखाए मेरी बेटी के। तो कोई बिग नहीं है, ऐसे ऐसी बिग आती नहीं है ये, तो इतना अपना करके दिखाते हैं, बिग आती नहीं है ये नेचुरल बाल है इसके। लेकिन इनको केयर करना पड़ता है। बाल सभी के आएंगे बढ़िया आएंगे, जिसकी बेटी है सबके बाल ऐसे हो जाएंगे, हो सकता है इनसे भी अच्छे हो जाए, बाल हो जाए उनके, लेकिन केयर आपको करनी पड़ेगी कि बच्चे केयर नहीं कर सकते। और ठीक है दोस्तों, अपनी बेटियों के और बेटे के बाल बड़े रखोगे आप तो बहुत सुंदर लगती हैं बेटियां। मेरी जान है। मैं तो इसके बाल अभी आप मैं आपको 1 साल बाद, जैसे 6 महीने बाद इसको दिखाऊंगा कितना अच्छा ग्रोथ करती है बालों में, और भी आपको वीडियो बना के दिखाता रहूंगा। तो आप भी अपने बच्चों का थोड़ा, अगर बाल बड़ा करना चाहते हो उनको केयर करिए, ध्यान रखिए, आपको 100% ऐसे बाल मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी बिटिया की वीडियो के साथ साथ बाल बच्चे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको ये वीडियो भेजना अगर बच्चों को बाल बड़े करने के वो इच्छुक हैं तो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी के बाल नहीं, बच्चों के वो घबरा रहे हो कि बच्चों के बाल यहाँ से उड़ जाएंगे, नहीं उड़ेंगे। मेरी बेटी भी 5 साल की होएगी अप्रैल में, अभी जनवरी चल रहा है, अप्रैल में होएगी। तो दोस्तों अब आप देख लेना, आप केयर आप करनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।